उसको लेकर आपका क्या कहना है? धन्यवाद पहले तो रमेश शर्मा जी आपको, और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार अगर इस बात को मान रहे हैं जो सालों से कांग्रेस को और भाजपा को दोनों को कवर करते आए हैं, और वो भी मान रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का संगठन भी चुनाव लड़ रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोगों ने ग्राउंड पर काम किया होगा। और मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश की एक खुशकिस्मती है कि इतने सीनियर लीडर जिन्होंने कई साल केंद्रीय मंत्रालयों को चलाया, विश्व के लगभग हर देश में घूमे, और घूमने के साथ साथ उन्होंने कई सारे विकास की उन योजनाओं को अपने जहन में उतारा। उस जहन में उतारने के बाद माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की ओर रुख किया है। तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो यहाँ आए और उन्होंने अपने विजन के साथ कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की प्लानिंग की। पिछली बार जब वो 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनने से पहले प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब इतना काम नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार मंडलम, सेक्टर और नीचे बूथ लेवल तक काफ़ी सारे उनके आदेश के अनुसार, और यहाँ सीहोर जिले में विशेष रूप से चूँकि ये सीएम का जिला है, डॉक्टर बलबीर तोमर के निर्देशानुसार हम लोगों ने नीचे बूथ स्तर पर बहुत सारा काम किया जो आज आपको दिख रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर सीहोर जिले की बात की जाए तो अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो 4 सीटें हारी थी कांग्रेस। इस बार क्या संभावना है? निश्चित रूप से सीहोर के लिए ये बड़ा एक दुखदाई का समय भी रहा कि सीहोर ऐसे लोगों को नहीं जिता पाया जो विकास करते हो, सीहोर ऐसी पार्टी का साथ नहीं दे पाया जो विकासशील पार्टी हो। हम लोगों ने इस चुनौती को स्वीकारा और इस चुनौती को स्वीकारने के बाद नीचे तक गए और जनता की नब्ज को टटोला कि आखिर हम लोग ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग सीहोर जैसी जगह में नहीं जीत पा रहे। और आज आप गांव किसी जगह जाओ, सीहोर में किसी गांव में जाओ, तो आज भी सीहोर में कई सारे ऐसे गांव आपको मिल जाएंगे जहां पे ना रोड पहुंची है ना बिजली पहुंची है। 21वीं सदी के 23 साल बीतने के बाद भी आज बिजली, पानी, सड़क गांव तक नहीं पहुंचा है, तो सीहोर का विकास कितने मरम हालत में है ये हम जान पा रहे हैं। इस बार हम लोगों ने नीचे तक पहुंचकर जनता की नब्ज को टटोला, अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करा, उसमें कॉन्फिडेंस है। और शिवराज सिंह चौहान जो इस जिले का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री के रूप में भी करते हैं, आप जानते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं दिया जिले को चला के खेला हुआ। और जहाँ हम बैठे हैं इछावर जैसी जगह में, तो 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद इस इछावर नगर में एक बार भी शिवराज सिंह चौहान नहीं आए, तो आप जान सकते हैं कि सीहोर जिले के लिए कितने वो गंभीर है। फिर वो कुछ कारण रहा होगा, एक मिथक रहा होगा नहीं आने का उनका, और कहीं ना कहीं वो उसमें इत्तेफाक भी रखते हैं इस बातचीत से और नहीं आ पाए होंगे। लेकिन अगर आप ये मान रहे हैं कि जैसे इछावर है, आष्टा है, सीहोर है, और खासतौर पर बुधनी की बात कर रहा हूँ मैं, और बुधनी में नया चेहरा कांग्रेस ने उतारा है और विक्रम मस्ताल वहाँ से उतरे हुए हैं, तो उसको लेकर आपका क्या खास है? देखिए, बुधनी अभी 3 दिन में रह के आया हूँ, तो अभी हालिया नजरिया आपको बता सकता हूँ कि जनता में वहाँ बहुत आक्रोश है। और सबसे ज़्यादा दुखदाई कई बार क्या होता है, अखबार जब हम पढ़ते हैं तो नज़दीक के नज़र जो अक्षर होते हैं नज़दीक के हमें पढ़ने में नहीं आते हैं। बुधनी के लोगों के साथ भी वही छलावा हुआ है कि मुख्यमंत्री को जिताते गए, और कई जगह ऐसी हैं जहाँ ना स्कूल है ना हैंडपम्प तक लगा है, वहाँ लोग बहुत ज़्यादा आक्रोश में हैं। और मुझको लगता है कि इस बार बुधनी से भी आपको ऐतिहासिक रिजल्ट देखने को मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और बाकी 3 सीटें जो आपने चर्चा की वो तो हम जीत ही रहे निश्चित रूप से। आखिर से 3 सीट तो ऐसे पब्लिक का आ रहा है, रुझान जो आ रहा है वो क्लियर है, लेकिन बुधनी की चर्चा जो है थोड़ी सी कष्टदायक है कांग्रेस के लिए। अभी हाल का बताता हूँ, आप देखेंगे बुधनी विधानसभा में कभी ऐसा नहीं होता था कि खुल के सड़कों पर लोग आए और कांग्रेस प्रत्याशी के साथ जाकर पर्चा भरवाएं। इस बार पर्चा भरवाने में हजारों लोग सड़क पे आकर, और ठीक उसी समय जिस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपना पर्चा भर रहे थे, उनकी आंखों में आंखें डालकर और उनसे सवाल पूछते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी श्री विक्रम मस्ताल शर्मा जी का पर्चा भरवाया, जो कि हजारों की संख्या में थे। ये अपने आप में परिवर्तन का सूचक है। आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ, थोड़ा सा वो सीहोर जिले से अलग करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है आपकी निगाह में? देखिए, मैं मूल रूप से तो सीहोर जिले को देख रहा हूँ, परंतु मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे पास जितने फ़ोन आते हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं या परिचित हैं,
वो शुरुआत ही करते हैं बधाई देते हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि हम कांग्रेस के संगठन से जुड़े हुए हैं, तो पहले हमको बधाई देते हैं कि भैया आपकी सरकार आने वाली है। उस बात को सुन के दिल में बड़ा अच्छा सुकून सा महसूस होता है कि हम लोग जीत रहे हैं। दूसरा, आप भी देखिए, आप किसी से पूछेंगे और उससे ये पूछेंगे भैया मामा का क्या हाल है, तो वो आपको पलट के यही बोलेगा कि मामा तो गया। तो मामा तो गयो वाली जो हालत है वो हर जगह है। और मध्य प्रदेश में मैं मानता हूँ कि इस बार मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत ऐतिहासिक रिजल्ट आने वाला है। जनता ने तय कर लिया है कि भाजपा, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया, इनका सूत्र साफ करके ही मानेगी जनता। हालांकि आप इस समय मौजूद हैं एमपी मीडिया पॉइंट के ऑफिस में, और बहुत बहुत आपका स्वागत है। खास बात यह है कि अगर जिक्र की जाए तो मामा को लेकर भी बड़े व्यंग्य हो कैसे जाते हैं, कौन कौन से मामा कहलाते हैं। लेकिन मैं अपने शब्दों में गंभीरता से जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि कोई सीनियर लीडर अगर है किसी पार्टी से, भले ही उनके मस्तिष्क में उतना, दिमाग में इतना विकास के लिए कोई योजनाएं नहीं है, वो लोगों को सिर्फ छलना जानते हैं। और मैं अपने शब्दों में गर्मा रखूँगा और मामा को मामा तक सीमित रखूँगा। ये बस यही कहना चाहूँगा। आखिर ये आपकी बहुत महानता है, और इस महानता की वजह से आप संगठन के आज सीहोर जिले के मंत्री हैं, और संगठित करके आपने सीहोर को बड़ा सशक्त बनाया है। और कहीं ना कहीं से ये स्थिति आ रही है। अगर एमपी मीडिया पॉइंट की अगर हम बात करें